जिसने सोचा भी नहीं था कि किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाऊंगा, आज उसका घर ऐसी हालत में ख़राब हो रहा है तो याद आ गई अपनी नानी माँ। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई हैदर का कौड़ियों के भाव में घर बिकवा के उसके बच्चे उससे दर बदर करवा के, उस आदमी को दर बदर करके अपना उसके अरमानों पे छाती पे रख के पत्थर और अपना महल खड़ा किया था, तो आज उस खंडर होने की ऐसी कगार पे आ गया है कि रोना रो रहे हैं कि हमारे घर की ऐसी हालत हो रही है, हमारे घर में पानी भर गया है, हमारे बाहर स्विमिंग पूल हो गया है, इतना पानी पानी हो गया है। तो कर्मा देखा, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ है तुमने इस घर को खड़ा किया है और तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। तो ये ऊपर वाले का कहर है जो तुम लोगों पे टूटा है। अभी तो तुम देखो आगे आगे तुम्हारा होता क्या है ना? क्योंकि तुमने बहुत लोगों की हाय ली है, बहुत इंसानों के तुमने आंसू पड़वाए हैं, तो उसका तो खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, है ना? तो आज उस ठेकेदार को तुम गालियाँ दे रहे हो। ठेकेदार को गाली मत दो, ये तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें ऑलवेज रिटर्न, है ना, जिसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ता है। तो ठेकेदार कुछ नहीं करेगा। ये जो तुमने हराम का पैसा इकट्ठा करके हराम के पैसों पे तुमने ये जो अपना महल खड़ा किया था ना, ये उसी का नतीजा है और ये उसी का खामियाजा है जो तुम अब भुगतोगे, है ना? अब तुम रोना रो रहे हो कि हमारे घर में पानी भर गया है, इस तरफ निकासी होनी चाहिए थी तो इसने इस तरफ निकासी कर दी और मेरे पूरे घर के अंदर पानी पानी हो गया है, मेरे कपड़े सुखाने की जगह नहीं है। तो काले कौवे, तू क्या सोच रहा था? तू क्या सोच रहा था कि एक बाप की हाय ले लेगा और तू सुखी हो जाएगा, है? या तेरी ये नचनिया कोठे वाली ये सुखी हो जाएगी, है? ये जो तेरे इसके यार बड़े खुश हो रहे हैं ना, अभी इन सब का भी नंबर है ना? अब सब तो तुम लोग देखते जाओ कि तुम लोगों की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, ठीक है ना? कि अब तुम्हारे घर में सब तरफ पानी का रिसाव हो रहा है, तुम्हारे घर में पानी पानी हो रहा है। तो ये होना ही था, ये होना ही था और ये बहुत ज़रूरी था। उन लोगों के लिए भी ये सबक है कि अगर ऐसा कोई अगली बार करना भी चाहेगा ना, तो 10 बार सोचेगा कि भैया अगर ऐसा मैं कुछ करूँगा ना तो ये मेरा कर्मा मुझे वापस रिटर्न मिलेगा और मेरे साथ इस तरह का बर्ताव होगा, है ना? तो तू सोच रहा था कि भाई मैं उसके पैसों पे ऐश करूँगा जिसका घर बिकवा के ही ना मैंने इसको घुसपैठिए को अपने घर में रखा है, और उसको जो रात दिन फंडिंग का पैसा, नचवा के पैसा, है ना, न जाने कितनी औरतों की हाय का पैसा, ये सारा अब निकलेगा तुम लोगों का, है ना? अब तुम लोगों को पता चलेगा कि चीज़ क्या होती है, दुख क्या होता है। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, आवाज़ नहीं होती है ना? तो ये वही लाठी है जो अभी शुरुआत हो चुकी है ना? जो तेरी कल बगोड़ी रोना रो रही थी कि हमारी ऐसी हालत ख़राब है कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा कोठा अब बंद होने के कगार पे है। अब बुढ़ी को कोई घास नहीं डाल रहा है, कोई सूंघ नहीं रहा है तेरी इस बुढ़िया को, है ना? लेकिन एक काला कौवा सूंघने को तैयार है, उसको अब ये उसके पास जाएगी, है ना? अब वहाँ नया कोठा बनाएगी और उस काले कौवे के पास जाके, है ना? क्योंकि उसका काला कौवा बहुत बहुत तड़प रहा है ना, इसको अपनी समधन बनाने के लिए, इसको अपने घर ले जाने के लिए। तो अब ये तेरा घर बर्बाद करके अब ये वहाँ जाएगी, है ना? अब वहाँ जाने की इसकी शुरुआत है। इसीलिए वो तू भले ही बीमार है, तू अंदर पड़ा है, लेकिन वो अपना ठुमके चालू रख रखे, है ना? और आप देख रहे हो साड़ी में ऐसी कैसी बेडोल शरीर इसका, कैसी गंदी नज़र आ रही है। और कहाँ नाच रही है? घर के बाहर, है ना, गेट के बाहर, क्योंकि आसपास में मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ घर बन रहे हैं, तो अपने बुड्ढों ठुमकों की नुमाइश अब मजदूरों को दिखा रही है। इसकी ऐसी हालत हो गई है कि अब इसको मजदूरों को, बेचारों को, उनका घर बर्बाद करने के लिए उनको अपने ठुमके दिखा रही है कि भाई तुम लोग ही आ जाओ, हैं, कम से कम तुम ही आ जाओ, तुम ही खर्चा पानी दे जाओ ये ठुमके देख देख के। तो भाई अब आप सोचो इनकी कैसी कंडीशन है? अलग काला कौवा अलग परेशान हो रहा, पानी में घूम घूम के इतना पानी पानी हो गया। अरे तो तेरे विधायक को बोल ना भाई, रोड बनवा दे, जिसकी ये प्रमोशन करती फिरती है, उस विधायक को बोल कि तेरे घर के आगे से रोड बना दे और ये स्विमिंग पूल हटा के और बढ़िया ऊपर समतल कर दें, है ना, ताकि किसी को भी आने में परेशानी नहीं हो, सीधी गाड़ी तेरे घर के बाहर आके रुके, है ना? क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो ना कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वक्त हमेशा कभी ऐसा एक जैसा नहीं रहता, उनको भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। तो अब तुम्हारी बारी है, दूसरा जिसको रोना था वो रो लिया, है ना? लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि अब तुम रो, है ना? अब तुम्हारे दिन उल्टे गिनती हैं, तुम्हारी हाय हाय है अब
अब तो तुम्हारा पतन कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना बहुत ही अच्छा है, और मैं तो मालिक से दुआ करूँगी और होवे तुम्हारा, है ना। क्योंकि तुमने इन जो 4 बच्चों को, मासूम बच्चों को लाके जो इन 4 बच्चों की तुमने जिंदगियाँ बिगाड़ी है ना, इन बच्चों की भी तुम्हें हाय लग रही है ना। ये जो तुम रील में बच्चों को कुछ और दिखाते हो और रियल में जो तुम बच्चों के साथ जो कर रहे हो ना हरकतें, है ना, मालिक सब देख रहा है ना। और मालिक सबका है, ये मत सोचो कि किसी अमीर का ही है, गरीब का नहीं है ना। कि भाई अमीर सोचता है ये गरीब है, इसका भगवान नहीं है इसलिए ये मर गया। मरना सबको ही है, चाहे अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, मिलियनपति हो, मरना सबको ही है। जाना सबको ज़मीन के 2 गज के अंदर ही है। कोई अंदर जाएगा, कोई ऊपर चलेगा, लेकिन जाना सभी को है ना। तो ये तुम लोगों का कर्मा है जो तुम्हें रिटर्न मिल रहा है। और आज जो तुम इस घर के लिए रो रहे हो ना, उसी हाय का नतीजा है जो किसी का तुमने घर बिकवाया है ना। तो दोस्तों, क्या ये सही हो रहा है इसके साथ में जो हो रहा है? आप मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे राधे।